उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन हो चुका है। एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन जी है, सीपी राधाकृष्णन जो भी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और उधर से इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है। और कांग्रेस का ये स्टेटमेंट आया है कि हमारे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हमने खड़ा इसलिए किया है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कि ये विचारों की लड़ाई है। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए मैसेज पब्लिक में कि ये खत्म हो चुकी है, वो विचारधारा जीवित है, और इसलिए दिखाने के लिए हमने ये कैंडिडेट को खड़ा किया है। अब आप जान लीजिए, विचारधारा की लड़ाई है तो बीजेपी की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा क्या है, हिंदुत्व की विचारधारा पे चल रही है, वो ये सबको पता है। अब जानिए कि ये सुदर्शन रेड्डी जो है, इनकी विचारधारा क्या है। तो इसके लिए 3 एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्योंकि ये जज रह चुके हैं। तो जज रहते हुए और जज से रिटायर होने के बाद, तो जज रहते हुए जो 2 कांड इन्होंने किए हैं, और जज से रिटायर होने के बाद जो इन्होंने किए, 3 एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा क्या है, ये किस विचारधारा से सहमत होते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ में नक्सली का आतंक आप लोगों को सबको पता है। वहां पे एक कानून बना था जिसका नाम था सलवा जुडूम। सलवा जुडूम में ये था कि सरकार ने ये बोला था कि गांव वाले जिनको आके नक्सली मार देते हैं, उनको अपनी रक्षा के लिए हथियार दिए जाएं, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके जब नक्सलियों का अटैक होता है। तो ये जो बेंच बैठी थी, जिसमें ये सुदर्शन जी थे, सुदर्शन रेड्डी थे, उन्होंने इसको खारिज कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। नक्सलियों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये कोई इनसे सीखे। दूसरा कांड जानिए, भोपाल में गैस कांड हुआ था 80 के दशक में, आप सबको पता होगा, हजारों लोग मारे गए थे। उस भोपाल कांड का जो एंडरसन था, जो उसका मालिक था यूनियन कार्बाइड का, उसको राजीव गांधी ने भगा दिया था प्लेन में बैठा के अपनी तरफ से। उस केस को जब दोबारा खोलने की कोशिश की गई, तो यही थे सुदर्शन रेड्डी उस बेंच में भी, जिन्होंने दोबारा इस केस को खोलने से मना कर दिया। तो अब इनकी विचारधारा समझ लीजिए। और तीसरी, जब ये रिटायर्ड हो गए, अभी कुछ दिन पहले ही, जब इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही थी, तो 24 लोगों ने लेटर लिखा था रक्षा मंत्री को कि इजराइल को हथियार न दिए जाएं। किसके खिलाफ वो यूज कर रहा था? तो हमास के खिलाफ। तो ये इजराइल के खिलाफ है और हमास के साथ है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा कौन सी विचारधारा है। क्या ये विचारधारा भारत के पक्ष में है या भारत के विपक्ष में है? आप खुद ही समझदार हैं, और सोच लीजिए कि इंडिया गठबंधन किस राह पे चलता है, और वाइस प्रेसिडेंट तक का कैंडिडेट कैसे कैसे लोगों को खड़ा करते हैं। और आप ये जान लीजिए कि हमारी जुडिशरी में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं जो देश के खिलाफ काम करने में बिल्कुल ही नहीं चकते हैं।